टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे NICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी दी गई है वो है आपकी 500 वैकेंसी यहाँ पे है। और ये असिस्टेंट NICL असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन क्लास 3rd की वैकेंसी है ये। उसके बाद यहाँ पे है कि कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन वैकेंसी डिटेल completed all eligibility criteria can read the notification। यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन दिया गया है और कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी इसके अंडर में बताया गया है। आगे देखते हैं कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.freejobalert.com पे जाके आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट है अदर देन SC ST के जो कैंडिडेट है उसे 850 रुपीज़ का यहाँ पे आपको पे करना है। आफ्टर दैट जो SC ST कैंडिडेट है उन्हें 100 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। और जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन पेमेंट मोड है यहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी। स्टार्टिंग डेट जो अप्लाई करने की है वो है कल से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 11/11/2024 मतलब 11 नवंबर की इसकी लास्ट डेट है। तो रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट तक मत रुकिएगा, उसके पहले ही आप ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट तक रश रहता है और कभी आपका ये फ़ोटोज़ अपलोड नहीं हो पाती है, कभी आपके डिक्लेरेशन अपलोड नहीं हो पाता है रश के वजह से, लोड के वजह से इंटरनेट पे। तो आप इसे 11/11/2024 के पहले ही आप इसे फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो डेट दिया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फ़ेज़ 1 का प्रीलिम्स का जो डेट है वो 30/11/2024 को दिया है। देखिए ऐसा है कि आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे अगर आप इसे फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की जो डेट है 30/11 ही है। तो आपके पास बहुत ही कम समय मिलने वाला है इसे अप्लाई करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं वो अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद है मेंस की बात करें, मतलब फ़ेज़ 2 की बात करें, वो है आपका इसी ईयर में है 28-12 दिसंबर को है। वो भी लास्ट दिसंबर में है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो डेट है डाउनलोडिंग का कॉल लेटर्स का वो आपको मेंशन किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो एज लिमिट दिया गया है वो क्या है। एज लिमिट है, मिनिमम एज है आपका 21 ईयर और मैक्सिमम एज है 23 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन जो है एज़ पर रूल रहता ही है। उसके बाद है जो क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन में आपका सिंपल है कि एनी डिग्री, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, कोई किसी भी तरह की डिग्री है आपकी, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट की वैकेंसी दी हुई है, किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है। तो देखते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे अभी फ़िलहाल दिख रही है वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थिंक कर्नाटक में है। तो इस तरह से वैकेंसी आप आपके स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। उसमें भी ये जो वैकेंसी है इसमें जैसे सपोज़ यहाँ पे वैकेंसी है वेस्ट बंगाल की 58, तो उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया जैसे SC ST की कितनी वैकेंसी है ये सब भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है अगर इम्पोर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दी हुई है, जैसे हम अभी नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करने वाले हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस में कितनी वैकेंसी यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है तो दिख रहा है WPS ऑफिस में कि अभी देखते हैं, इसे ओपन करते हैं किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी। अगेन देखिए यहाँ पे सब डिटेल्स दी हुई है
देखिए जैसे यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है स्टेट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। आई होप सो आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने बात की थी कर्नाटक की, जहाँ पे 40 वैकेंसी शो हुई थी, यहाँ पे 40 वैकेंसी शो हुई थी। तो जैसे एससी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है और यूआर की 20 वैकेंसी है। उसी तरह से महाराष्ट्र के लिए 52 वैकेंसी है। यहाँ पे जो भी महाराष्ट्र से देख रहे हैं 52 वैकेंसी, उसमें एससी की 6 वैकेंसी है, एसटी की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 12 है और ईडब्ल्यूएस की 5 और जनरल जो कैंडिडेट उनके लिए 26 वैकेंसी है। लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, रीजनल लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ही स्टेट से फॉर्म भरते हैं और आपने आपके किसी भी क्वालिफ़िकेशन में उस पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसमें आपको मेंशन है आपके मार्कशीट में, तो आपको अलग से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देनी पड़ेगी। आगे यहाँ पे ऐसे मेंशन किया हुआ है, ये सब नॉर्मली बैंक के एग्ज़ाम के तरह ही है कि जैसे यहाँ पे है रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स के होते हैं, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के क्राइटेरियाज होते हैं, उसी तरह से है। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होने वाला है, ऑनलाइन है। ये एसटी, एससी और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए होने वाला है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तब इसमें फॉर्म में आपको मेंशन किया जाता है कि आपको ये प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग करना है या नहीं करना है। करना है तो किस स्टेट से आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से आप कहीं से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए ही होता है। और इसके रिगार्डिंग आपको मैसेज या मेल आ जाता है कि इस दिन से पर्टिकुलर डे से पर्टिकुलर डे तक आपका ट्रेनिंग होने वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करें यहाँ पे, तो आपका ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, एज़ पर बैंकिंग ही है सब कुछ। 60 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। सेम वही इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीनों सेक्शन है यहाँ पे। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम भी इसी तरह से है। मेंस एग्ज़ाम का भी सेम वही पैटर्न दिया गया है। और सिर्फ यहाँ पे यही है कि कैंडिडेट का जो क्वालिफाइंग है ऑनलाइन मेंस एग्ज़ामिनेशन के इस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर कॉल फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। कोई सेपरेट मार्क्स अवॉर्डेड नहीं किए जाएंगे इसके लिए, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होने वाली है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ये, इसके कोई मार्क्स आपके इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि आगे चलते हैं। सेम आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा, आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी ये सब कुछ होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है इसके बाद इतना कुछ इन्फॉर्मेशन, आई थिंक सब कुछ कवर हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। बस यही है कि आप कुछ भी अपनी डिटेल्स जो है वो गलत फील मत कीजिएगा। पूरी तरीके से आपकी जो डिटेल्स है वो क्लियर सही होनी चाहिए, तो ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के पहले आप पूरी अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल किया है। और सेंटर पे भी आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो टाइम पे पहुंच जाइएगा। जैसे ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उसके सेंटर्स के भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप ये अपने फॉर्म में फिलअप
कर सकते हैं। जैसे अगर आपने केरला से है आप या फिर आप कर्नाटक से है तो आप नियर बाय आपके स्टेशन से आप ये सेंटर्स फिल कर सकते हैं। फेज़ 2 के लिए अलग से सेंटर्स बताए गए हैं यहाँ पे। जैसे महाराष्ट्र के लिए पहले सपोज़ हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रीलिम्स के लिए मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति, नासिक ये भी थे। और लेकिन मेंस के लिए यहाँ पे बात करेंगे तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए मुंबई, नवी मुंबई, थाने और MMRE है। तो इस तरह से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और कॉल लेटर आपको मैसेज या ईमेल के थ्रू आ जाएगा। तो ये उसके फ़ीस के बारे में भी दिया गया है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ ये मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे कि ये स्कैन अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब और हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, ये पहले ही आप अपने पास स्कैन करके रख लीजिए। जो पहली बार ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपको गाइडलाइन दी गई है नीचे कि कितने साइज़ का आपका फ़ोटो, सिग्नेचर या फिर लेफ़्ट थंब प्रिंट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि आपको पूरी गाइडलाइन दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले ही इसे स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा ताकि आप फॉर्म भरते समय उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म के डिटेल्स हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मेन पेज पे। यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको अप्लाई ऑनलाइन पे, तो आप इसे 24/10/24 मतलब कल से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और आई होप कि आप जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।